तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। सत्प्रसंग में ही चर्चा हो रहा था कि हम कैसे हमारा संशय दूर करें। शंका, संशय, संदेह ये हमारे एक पाश है, बंधन है, क्योंकि हमारे जीवन में सफलता के बाधक है। हम भगवद गीता को उद्धृत करते हुए देखा है कई बार। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अज्ञश्च अष्टधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। भगवद गीता चैप्टर 4 वर्स 40। इसके पहले श्लोक में बताया, अगर श्रद्धा अवलंबन करोगे तो जीवन में सफल हो जाओगे। लेकिन जो अज्ञानी है, जो इसका ज्ञान नहीं है लेकिन अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, उसका श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा मतलब आत्मविश्वास। गुरु वेदांत वाक्येषु अतीव विश्वास। विश्वास ही हमारे जीवन में सफलता का रहस्य है। विश्वास अगर हुआ, बस पूर्व दिगंत का लालिमा छा गई, अभी सूर्योदय होगा। विश्वास की इतना शक्ति है, हम लोग देखें हैं, अनेक प्रकार का चर्चा करके हम देखें, विश्वास का मोह शक्ति है। लेकिन पक्षांतर में अगर विश्वास नहीं रहे तो हमारा जीवन विनष्ट हो जाता है। कहा गया संशयात्मा विनश्यति, एवं उनका यह लोग परलोक से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो यही बात रविंद्रनाथ ठाकुर उनके एक रविंद्र संगीत में व्यक्त किया है। जो कि हमें याद रखना चाहिए, एवं याद रखते हुए हमें अपने को संशय मुक्त करना चाहिए। जब तक संशय रहेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही हमारे इतने जो असंगति है उसकी जड़ है। तो वहाँ पर रविंद्रनाथ कहते हैं, संकोचेरो व्यू होलता निजेरी अपमान संकटेरो कल्पनाते होयो ना म्रियमान। मुक्त करो भय अपना माझे शक्ति धरो निजेरे करो जय। एक 4 लाइन में जीवन के सार कथा बता दिया। जो संकोच जो है वो एक व्यू बनाता है। वी आर डेज्ड, कोई कारण नहीं है। जिसमें कहा था मेस्मराइज्ड, बुद्धि हरण कर लेते हैं। हरन्ति प्रसवक बना। एक तो कामना वासना इत्यादि, और एक है संशय। इसलिए संशय को राक्षस कहा गया। संशय राक्षस। तो दिस इज द रूट ऑफ मिसकम्प्रीहेंशन। करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, संकोच। और ये भी होना था क्या है, ये अपने को अपना अहंकार, अपना अपमान है।
हमारा जीवन में सब कुछ रहते हुए हम सब कुछ खो बैठते हैं। सिर्फ एक संकोच के कारण। इसीलिए ठाकुर ने कहा, भगवद गीता ने कहा, संशय विनश्यति, इसको नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें चेतावनी लेना चाहिए। वी शुड हैव ए वार्निंग। और यहाँ पर जो रविंद्रनाथ कहते हैं, संकट तो कल्पना थे, कोई संकट नहीं है, कोई विपर्जय नहीं है, लेकिन विपर्जय को कल्पना करते हुए हम इतना बेचैनी हो जा रहे हैं। तो ये तो नाना प्रकार का जो हमें पीछे खींचने के लिए प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो कहा गया है, ये अपने को भय मुक्त करो। कैसे भय मुक्त करेंगे? निजेरे माझे शक्ति धरो, निजेरे करो जो है, अपना माझे शक्ति धरो, अपना करो जो, निजेरे करो जो है। जो मैं शक्ति का, भरोसा का स्रोत हूँ, तो हमारा पास जो सकारात्मक सोच है, हमारा जो चिंतन है, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। वही बढ़ना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि संकट एक काल्पनिक है, कोई संकट नहीं है। जब संकट होगा देखा जाएगा। और अपने को बलहीन मत करो, ये स्वामी विवेकानंद का नारा है। जैसे रविंद्रनाथ ने बताया, कभी अपने को दीना हीना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा बंधन दृढ़ हो जाता है, हम लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाते हैं। तब उनका कविता उद्धृत करके दिखाया। तो यहाँ पर जब बताया कि जो हमारे जो संकोच, ये सबको पहले से ही खारिज कर देना चाहिए। शंकर का कोई रियल वास्तव नहीं है, ये है जो अलौकिक बताया, एक काल्पनिक। अभी आगे बताते हैं कि दुर्बल रे रक्षा करो, दुर्जन रे हानो। जो दुर्बल है उसको मदद करो, जो दुर्जन है उनको मुकाबला करो। और निरे दीनो निस्सहाय जानो कहू न मानो। जो दुर्बल को उद्धार करो, सेवा करो, जो दुर्जन है उसको परिवर्तित करो, एवं स्वयं को कभी दुर्बल नहीं समझना, दीन नहीं समझना, हीन नहीं समझना, तब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, अच्छा, बलावरों को सेवा कैसे करेंगे? ये भिखारी किसी को सेवा नहीं कर सकता है। तो हमारे सब कुछ रहते हुए हम क्यों अपने को भिखारी आख्या देंगे? एक बात है। इसलिए कहा गया है कि अपने को दीन असहाय कभी नहीं समझना चाहिए। एवं इसमें भी कहा गया है, मुक्त करो भय, निजेरे परे करिते भर, नाने को संशय। आपने बलबूते सब कुछ परिस्थिति मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वित्त में असीम शक्ति है, इसको बारे में सचेतनता होना चाहिए, सदैव सचेतनता कि हमारे भीतर पर्याप्त शक्ति है, जो कि परिस्थिति हम मुकाबला करने में काबिल हो। फिर कहते हैं, धर्म जबे शंख रबे करिबे आह्वान, तो जब धर्म हमें आह्वान करेंगे, जब हमारा जो परिस्थिति मुकाबला करने के लिए जब परिस्थिति आएगी, नीरव होए नम्र होए पौन करियो प्राण।
धर्म का आह्वान जब आते हैं तब उसको मुकाबला करना चाहिए। जैसे अर्जुन का जीवन में आए थे, उसे क्षत्रिय धर्म उसको युद्ध क्षेत्र में डाल दिया, तो उनका क्या उचित था? जो चुनौती आए हैं उनको फेस करो, सामना करो। जो श्री कृष्ण कहते हैं इसमें तुम सामना करो। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनश्च, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर तुम जीतोगे धरती का सम्राट बन जाएंगे, अगर तुम मरोगे तुम्हारा पुण्य कर्म के लिए तुम स्वर्ग में अक्षय स्वर्गवास होगा। भीरू मत बनो, अब नीरव रहो, नम्र रहो, लेकिन जानबाजी लगा के अपना कर्तव्य पालन करो। मुक्त करो भय, फिर भी बता रहे हैं। दुरूह काजे निजिरी दियो कठिन परिचय। जब जीवन में कठिन परिस्थिति आएगा तब वो छोड़ के भागो नहीं, कठिन परिचय देना पड़ेगा। क्या परिचय? जो अपने भीतर, स्वयं के भीतर असीम संभावना है, शक्ति है, तो ये परिचय तुम्हें वहन करना पड़ेगा एवं इससे तुम्हारे जीवन का गति परिवर्तित होगा। कोई संकट कहीं पर नहीं है एवं हमें जो कोई संशय रखने का भी कोई अवसर नहीं है। जो सत्कर्म है उसके योगदान देना चाहिए, जो गलत कर्म है उसे दूर रहना चाहिए। ये अपना जीवन का अपना मानसिकता से ही होता है, ये संकल्प से होता है। ये संकल्प अगर हम ग्रहण करें, जहाँ हम कोई नेतिवाचक चिंताएं से मन को हम पीड़ित नहीं करेंगे। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सदैव सकारात्मक चिंतन हो, सकारात्मक पदक्षेप हो, सबको सेवा करते हुए जीवन सार्थक धन्य हो। संशय से जब दूर बच के रखना चाहिए। संशय हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, ये बारंबार कहा जा रहा है। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज महाअष्टमी का पावन अवसर है। आप सबको बधाई। इसे लखनऊ आश्रम का पूजा का कार्यक्रम आपको YouTube चैनल में पहले ही दे चुका है, मैं दोहरा रहा हूँ। जब सुबह से ही पूजा एवं चंडी पाठ शुरू हो गया है एवं आज के विशेष आकर्षण कुमारी पूजा 9 बजे। एक जीता जागता कुमारी के भीतर माँ की आराधना, माँ को उपस्थिति कल्पना करते हुए पूजा, सबके ओर से पूजा चढ़ाना। फिर आज हवन भी है, ठाकुर मंदिर के 10 बजे हवन है, पुष्पांजलि 10:30 बजे दुर्गा प्रतिमा के, एवं संधि पूजा है। संधि पूजा कहलाता है दुर्गा पूजा के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, जो कि दोपहर को 11:37 से 12:41 कर ये 48 मिनट्स, अष्टमी तिथि का शेष 24 मिनट एवं नवमी तिथि का प्रथम 24 मिनट, ये 48 मिनट से संधि है। दोनों तिथि का संमेलन, मीटिंग ऑफ 2 तिथिस। अष्टमी जाएगा, नवमी आएगा दोपहर को, आज ही दोपहर को होगा।
आर्य संधि पूजा के समय सारी दुर्गा पूजा का मिनिएचर रूप से पूरा किया जाता है और ये माना जाता है कि दुर्गा पूजा का क्लाइमैक्स इस समय असुर निकल, इस अवसर पर असुर का निधन हुआ था। एवं शाम को आज विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम संदर्भ एवं स्तोत्रादि के उपरांत आज ध्रुपद संगीत जो शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करेंगे कानपुर से आए हुए त्रिवेदी एवं पाखवाज में संगत करेंगे वैभव रामदास अयोध्या के। एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आज आनंद उत्सव में आप सबको निवेदन है, आप योगदान करें, जुड़े रहिए एवं माँ की आशीर्वाद ग्रहण करें। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।